जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, 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 वन्दे रामं सच्चिदानन्दं। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 229। दिन रात की गणना को जानने वाले सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा के दिन को, सहस्त्र युग तक ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं। इतना उत्पत्ति और प्रलय काल है। ब्रह्मा का दिन आने पर सब द्रव्य अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। रात्रि के आरंभ होने पर उसी अव्यक्त अवस्था में सब वस्तुएं लय हो जाती हैं। हे पार्थ, वही प्रकट अप्रकट होने वाला यह प्राणियों का समूह इस प्रकार दिन के आने पर होकर रात्रि के आने पर लय हो जाता है और फिर दिन के आगमन पर विवश प्रकट हो जाता है। कर्मबद्ध प्राणी के ऊपर ये जन्म और मरण का चंचल चक्कर सदा चलता ही रहता है, परंतु उस अव्यक्त से अप्रकट सूक्ष्म मूल प्रकृति से अन्य एक और सनातन अव्यक्त भाव है, वह जो सब नाश युक्त भूतों में
विद्यमान होते हुए भी नाश नहीं होता। जो अव्यक्त अविनाशी कहा है उसको परम गति कहा करते हैं। ऐसे जिस पद को पाकर प्राणी फिर जन्म मरण के चक्कर में लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमेश्वर में सब भूत स्थित है और जिससे ये सारा ब्रह्मांड विस्तृत हुआ है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति जागते हैं, वापस आते हैं, फिर आते हैं, वापस आते हैं, और यही चक्कर चला रहता है। इसी तरह का चक्कर चला रहता है। और फिर पर ये जो चक्कर चलता है जन्म मरण का, चल रहा है। फिर जन्म ले लिया, फिर मर गए, फिर रात हो गई, फिर उजाला हो गया कि जन्म ले लिया। तो इसमें भी महाराज कहते हैं कि जो स्थिर रहता है, जो मरता नहीं है और जो वैसे ही रहता है, शांत रहता है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको? अनन्य भक्ति से। केवल एक की भक्ति, केवल एक, उस एक को भुलाना नहीं होता। जितनी मर्जी ऊंचाइयों पर पहुंचे, उस एक को भुलाना नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एक के जो बाकी रूल्स होते हैं उसको मन से गायब नहीं करने होते, उसमें जीना होता है। और आज महाराज हमें पक्षपात, जो कि संसार में बहुत जबरदस्त है, पर हम संसार की तो यहाँ बातें करते ही नहीं है। हम तो अपने समाज की बात करते हैं, और अपना समाज मतलब साधक समाज। That's it। हमारा तो उठना बैठना सब कुछ इधर ही होता है, राइट। काम पर जाते हैं, संसार में रहते हैं, गृहस्थ में तो रहना ही होता है, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो चर्चा है, हमारी जो बातचीत है, वो तो साधक समाज में ही है ना। हमारी जो संगति है वो तो गुरुजनों के साथ ही है। लेकिन अगर हम गुरुजनों की संगति को ग्रहण नहीं कर रहे, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक गया है, देखिए वो फिर कहीं ना कहीं सामने आता है। महाराज गुरुजनों ने हमारे जीवन काल में हमसे चाहे बहुत जबरदस्त कार्य करवाए, राइट। ऐसा कार्य जिसने किसी ने ना किया हो, ऐसे भी कार्य करवाए। लेकिन अगर हमने अध्यात्म की ऊंचाइयों को नहीं पकड़ा, राइट, अगर हमने सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ भेदभाव नहीं छोड़ा, तो देन वी आर देयर ओनली। हम तो देह के पार गए नहीं, फिर हम तो देह के पार गए ही नहीं। फिर कहीं तो वहां भी नहीं पहुंचे, कहीं तो। लेकिन जो है, अगर वही भेदभाव जो बड़े बड़े मतलब अगर वे लोगों को सिखाते हैं, या फिर बहुत बहुत लोगों को इस राह पे लेके आते हैं, लेकिन वे स्वयं अगर भेदभाव करते हैं, फिर तो गड़बड़ है, सीरियस गड़बड़ हो जाती है, राइट, बिल्कुल हो जाती है। बहुत सुंदर। अभी मैं इसीलिए थोड़ी सी लेट भी हो गई, क्योंकि मैंने कहा ये पूरा इतना सुंदर आर्टिकल है, और ये पहले महाराज के श्री चरणों में अर्पण करूं, क्योंकि उन्होंने उनका कार्य तो उनका कार्य है ना। तो पिछले वर्ष एक जगह की, मैं नाम नहीं लूंगी, आपको पता लग जाए तो ठीक है, नहीं पता लगे तो भी ठीक है, लेकिन बात उस नाम में नहीं है। बात है कि स्वामी जी महाराज कैसे स्टेप इन करते हैं, ये बात है। साक्षात स्वामी जी महाराज आज के टाइम में, कल परसों की बात है, या ऐसी टाइम में, ये नहीं कि पुरानी बात है, अभी की बात है। पिछले वर्ष साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि हमारे यहाँ दीक्षा हो। देखिए, जब ऐसी एक्साइटमेंट, ऐसा पैशन हो, तो इसका मतलब प्रभु ही काम कर रहे हैं। और जब ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है,
तो हम लोग तो फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा अपना तो कुछ नहीं है, ये तो सब महाराज का है, और महाराज ने कहा सबसे सीखना है और सबका इस तरह। तो हम रिक्वेस्ट डाल दी कि भाई दिल्ली श्री रामेश्वरम कि भाई यहाँ पे भी दीक्षा, नहीं यहाँ नहीं डाली हमने, तो क्रम भूल गई कहाँ डाली। तो जो भी है, हमें दिल्ली बोला गया कि बात कीजिए वहां पर, तो हम दिल्ली बात की, हमने दिल्ली ट्रस्ट से बात की, तो हमें वहां से आया कि आप उस जिले के, हाँ क्योंकि दीक्षा का कार्यक्रम है राइट, तो हमने दिल्ली ही बात की। सो उन्होंने कहा कि आपके जो राज्य, वो जिला है, बहुत बड़ा जिला है, लिटरली हाथी, और बहुत बहुत बड़ा जिला है उस राज्य में, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, आप तो आप वहां से बात कीजिए, वहां बात कीजिए कि वो दीक्षा करने आए। सो हमने वहां बात की कि भाई कृपया, हमें दिल्ली से आया आदेश कि आप कृपया आए और यहाँ पर दीक्षा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो समय बहुत थोड़ा रह गया है, हम नहीं आ सकेंगे, अगले वर्ष देखेंगे, अभी आप ले आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, समय थोड़ा रह गया, तो हम उन्होंने इकट्ठे किए और ले गए वहां पर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस जिले में 10 से अधिक जगहों पे, अलग अलग जगहों पे दीक्षा होती है, लेकिन इस जगह पे उन्होंने कहा कि आप ले आइए। वो तो ठीक है, समय बहुत थोड़ा था, तो वो ले गए। आप दीपावली पर वहां जो सत्संग करती हैं साधिका जी, उनको उसी अध्यक्ष का, बड़े हैं वो, और बड़ी बात है कि उनका फोन आना, बहुत बड़ी बात है ना, इतने बड़े लोग, ऊपर से एज में भी बड़े, ओहदे में भी बड़े, और सब कुछ में बड़े, कार्यों में भी बड़े, तो उनका फोन आना बहुत बड़ी बात है। बस उन्होंने दीपावली विश की फोन रख दिया। लेकिन उनके मित्र हैं जो साधिका जी, जो कि उनके मित्र, तो उन्होंने उन्हें कहा, जबकि वो कोई, उनका कोई कार्य, वो कुछ, वो होती भी नहीं है वहां पे सत्संग में, पर उन्होंने उन्हें कहा कि आप लोग यहाँ से साधक इकट्ठे करो और हमारे यहाँ लेके आओ। शायद वे भूल गए थे कि दिल्ली ने भी उन्हें कहा था कि आप यहाँ आइए, दीक्षा कीजिए यहाँ। और साधिका जी ने कहा था यहाँ भील लोग हैं, यहाँ ट्राइबल लोग हैं, और वो अपनी उस नहीं जा सकते, अपना रोजगार छोड़ के, उस तरह से नहीं, उनके लिए नहीं संभव होता। छोटे छोटे बच्चे हैं जो रेडी हैं, यहाँ हो जाएगा तो सबके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और हम तो जानते हैं कि स्वामी जी महाराज मीलों चल के जाते थे केवल एक इंसान को दीक्षा देने के लिए। सो क्या है कि अगर तो भीड़ की आदत है, हमें क्या पता कितने आ जाएंगे, स्वामी जी महाराज ने कितनों को तैयार करना है, ये सब थोड़ी ना पता होता है। पर अगर किसी ऑर्डिनरी ने बोला है, या फिर आगे आपने सारे स्टेप्स लिए हैं, तो अब अगला वर्ष आ गया है, तो आइए दीक्षा करवाने यहाँ पर। अब क्या है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया आप लोग आइए वहां पर, हमारे यहाँ आइए, दीक्षा के लिए लोग इकट्ठे करिए और लेके आइए। कौन पधारे, किसको ये बात पसंद नहीं आई जो हम सब के को देने वाले हैं, जिनके कारण भारी भरकम दीक्षाएं हुई हैं, उनको भूल जाते हैं। फोटो उनकी बहुत पसंद है लगानी हम सबको, पर वो उनको क्या पसंद है वो सब हम भूल जाते हैं, और वो यही याद दिलाने आते हैं। उन्होंने क्या किया, एक महिला जो सत्संग में आती, और उन्होंने उस महिला को माला दी, और उस माला, ऑफ कोर्स हम लोग नॉर्मल जो संसार के लोग जिनको दीक्षा मिलती है, वो देखते हैं कि हमें क्या मिला है ना, तो वो कनेक्ट करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या मिला है। वो देखते हैं कि ओ, मेरे पति ने मुझसे झगड़ा करना बंद कर दिया जब से वो माला देखे नहीं।
तो ये नहीं पता वो देवादिदेव क्या काम करने आए थे और क्या काम करके गए। हाँ, और दीक्षा दे गए सपने में। और देख लीजिए, तो हम प्रचार करते हैं गुरुजनों का, हम हमने इतने बड़े बड़े काम गुरुजनों ने हमसे करवाए हुए होते हैं, इतनी कृपा का पात्र बनाया होता है, पर पता नहीं क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ अटक जाता है, जिसके कारण हम भेदभाव करने लग जाते हैं। ये जो भेदभाव है ये तो देह अभिमान है। हाँ, ये तो देह अभिमान है, ये तो देह पे अटके हुए। वे लोग वे लोग वे लोग वे लोग, हम लोग हम लोग हम लोग हम लोग। स्वामी जी का महाराज के कार्यों में वे लोग और हम लोग क्या हुए भाई? एक और ऐसे कृपा पात्र के साधक, वो विस्तार ही नहीं होने देते, वो विस्तार ही नहीं होने देते। वो कहते हैं कि भाई दूसरे राज्यों में क्यों करना सत्संग भाई, हमारे यहां आओ सब, हमारे यहां आओ सब। तो वो तो वैसे ही स्वामी जी महाराज विस्तार की ओर चाहते हैं, और वे अपनी उल्टी गंगा चलाए हुए हैं। विस्तार के साथ संगठन है, केवल मेरा 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 का संगठन नहीं है। मेरे एरिया में जहां मेरा प्रभाव होगा वहां पर ही हम जाके दीक्षा करेंगे। जहां पर मैंने किया है कुछ, जहां पे कुछ और कर रहे हैं, वहां पे नहीं हम दीक्षा करेंगे, वहां पे आप लोग आओ। वाओ, ये तो ये तो बहुत ही संगति प्रश्न आज हमारा ये आया। पर ये बात तो बतानी थी, इतनी भारी भरकम अनूठी दीक्षा हुई है। और देखिए दीक्षा भी कहाँ हुई है जहां महाराज चाह रहे हैं कि आओ आप। महाराज कहते तुम नहीं आओगे, मैं तो जा रहा हूं, ठीक है। आप जो पदवी पे हैं, आप मेरे कार्य में नहीं जा रहे, पर मैं तो जा रहा हूं। यस, स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है ना आओ मैं खुद भी दे सकता हूं। दी उन्होंने दीक्षा, नाउ नाउ आप अपनी गद्दी को संभालो, पदवी को संभालो, अपने मान सम्मान को संभालिए। मैं चलता हूं दीक्षा देने, दीक्षा तो मैं नहीं देनी है राइट, यस, मेरा कार्य हो रहा है, मैं तो जा रहा हूं। मुझे कितनी बार महाराज यही बोलते जा रहे हैं, नाउ आप लोग, मैं तो जा रहा हूं। सांबा में भी तो यही हो रहा है, महाराज यही कह रहे हैं। यूएस में जब जाना होता था महाराज, तो महाराज के पास साधक जाते, महाराज बड़े बड़े खुश होके पूछते, आप जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं? तो कहते नहीं महाराज इस बार नहीं बना, मैं तो जा रहा हूं सेम गूंजती जा रही है, मैं तो जा रहा हूं, आप लोग नहीं आ रहे ना, मैं तो जा रहा हूं। वही स्वामी जी ने करके बता दिया कि भी आप दीक्षा देने वहां नहीं जा रहे, मैं तो होके भी आ गया राइट, मैं तो होके भी आ गया। आप लोग बैठो, आप लोग तेरा करो मेरा करो, बैठो। सो यहाँ पे आज हमें प्रभु ने पढ़ाया कि अंत समय में भी अगर हम अनन्य भक्ति में परमेश्वर में लग जाते हैं तो यू नेवर नो, वो परम पद मिल जाए जहां से वापस लौटना नहीं होता। अंत समय ऐसी गांठें बांध लेंगे, अंत समय हम ऐसा तेरा मेरा कर लेंगे, गए फिर तो रेडी है। एक्शंस ही बताते हैं कि वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट बर्थ, इजंट इट? जो हम काम कर रहे हैं, जो हम वार्तालाप करते हैं, तेरा मेरा, उसमें तो वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे,
वो लोग ऐसे, वो लोग ऐसे, वो लोग ऐसे। मैं आपको बताऊं, आज इतनी भारी भरकम कृपा किसी मैं बता नहीं सकती। आज नेशनल रिसाइकलिंग डे है अमेरिका में, और महाराज ऐसे इवेंट्स पे तो काम करवाते हैं, चुप करके करवाते हैं। पहले हम बोलते थे तो शायद पसंद नहीं आता था, पर अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया था कि भाई आइए, रिसाइकलिंग डे है। तो बच्चों के पेरेंट्स को बता दिया था कि हम ये करेंगे। बच्चों को बता दिया था, मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कि कोई बोले बताया नहीं तो दूसरा कहे हेलो बताया हुआ है, पहले बता दिया था, ये नहीं कि उसी दिन। और आज मेरा इतना सुपर हेक्टिक होता है। एक एक क्लास में लगभग कई बार 60 से भी ऊपर बच्चे, और कई बार सारे प्रेजेंट हो जाते। सो ऐसा ही हुआ। इतना सुंदर काम किया। टूल्स होते हैं, लोग टीचर्स तो छोटी सी रूलर भी नहीं देते बच्चों को कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भारी भरकम टूल्स, इतना सुंदर काम किया। अभी कल भी करना है, पर आज का जो था वो इतना ज्यादा। मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा देखो आप इतनी सुंदर तरह मेरे साथ बैठते हैं, इतनी सुंदर तरह आप मेरा साथ देते हैं, मैं ये रिस्क ले रही हूं आपके साथ। नहीं तो बाय रूल आप अगर बाहर ट्रिप पे जाते हैं, कुछ करते हैं, 15 बच्चों के साथ एक टीचर, तो इसका मतलब कि अगर मुझे कहीं इन सारे के सारे बच्चों को बाहर लेके जाना होता तो मेरे पास 5 टीचर होते। 5 टीचर, राइट? 15 के साथ 60 बच्चे, और मैं एक। अब मैं छुट्टी के समय में, हमारे यहाँ पे एयरफोर्स के भी प्रोग्राम है, मैं उन्हें बता रही थी। कहते मिस महाजन कैसे किया? मैंने कहा हाँ 5 फुट 1 इंच। वो इतनी जोर के हंसे कि मैंने कहा दो अलग अलग ग्रुप्स, 2 अलग अलग क्लासेस। महाराज फुल ब्लूम हो ही नहीं सकता ये कि मैं स्वयं अपनी किसी भी एक, कोई मेरे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है, पर उन्होंने पहले घास चीरी। हाँ, ये बच्चों ने ऐसे काम तो नहीं ना किए होते। पहले घास चीरी, फिर उसके ऊपर घास को इकट्ठा करके, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक का कागज लगाया, उसके ऊपर मल्च डाली, और फिर मैं लगाऊंगी। कल भी होना है ये सारा कार्यक्रम, और फिर अपने गुरुदेव की कृपाओं की चित्र आएंगे। पर ये है, वे करते हैं, और अगर कोई देख सकता है उन्हें, तो वो देख रहे होंगे कि कितने सारे आएंगे हाँ ये करने। यस, जस्ट अमेजिंग, बहुत सुंदर। इसलिए मिश्री से यही विनती करनी चाहिए, और यही महाराज सिखा रहे हैं कि हम किसी पल ना भूलें भगवान, कि ये सब स्वामी जी महाराज का है, और स्वामी जी महाराज को जो पसंद है, चाहे मुझे थोड़े लोगों के लिए जाना पड़े, मेरी उससे कोई इज्जत घटेगी नहीं, मेरी इज्जत बढ़ेगी। अरे भाई, इतने बड़े हाथी हैं, छोटे सी चिंटी के घर चले गए तो क्या हुआ? हाँ, तो क्या हो गया? इज्जत बढ़ेगी। साधक लोग, ये संचालक लोग सोचते नहीं है कि हम अगर छोटे लोगों का साथ देते हैं तो इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर छोटे लोगों को सपोर्ट देते हैं, जो अलग से काम करते हैं, अलग सा कुछ करते हैं, उनको अगर हम प्रोत्साहन देते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ती है। एक जगह महिलाएं कर रही हैं, अगर हम उनका साथ देते हैं तो हमारा गौरव बढ़ता है,
हमारी नींव और होती है कि देखो कितनी सुंदर संस्था है इनकी, महिलाओं ने ऐसा काम किया है और हम क्यों ना इनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। हाँ, वो छोटे से थोड़े से लोग हैं वहां पर और वो कह रहे हैं कि यहाँ आके दीक्षा दे दीजिए, हम वहां जाके दीक्षा दें तो कितनी बड़ी बात आ जाती। ये है न्यूज़पेपर में, गुरुदेव के न्यूज़पेपर में छपने वाली बातें, ये महाराज की न्यूज़पेपर में छपेंगी बातें कि देखो इतना बड़ा हाथी इनको दिया है, इतनी इतनी दीक्षा होती है, थोड़े लोगों को भी दीक्षा देने गए। ये गुरुदेव के न्यूज़पेपर की बातें हैं। हाँ हाँ, वो महिलाओं ने, जो 3-4 महिलाओं ने, अरे उनके पति है भगवान, साथ नहीं देते थे आज तक, अभी भी काम कर रहे हैं बिल्कुल। कैसे कैसे क्या कैसे कैसे वो लोग सह रहे होंगे, यहाँ अपना अपना वो करते जा रहे होंगे। कोई बात नहीं, महाराज का कारण, महाराज का, हाँ कैसे कैसे सुनना पड़ रहा होगा। ये तो पता है, ये तो न्यूज में नहीं आ रहा, पर गुरुदेव की न्यूज में तो है। सब कुछ टाइप हो रहा है, राइट। तो ऐसे वर्गों के लिए जब बड़े लोग कदम उठाते हैं तो गौरव बढ़ता है। यहाँ पर लिखा जाता है, ताज पढ़ाया जाए, अरे वाह, अरे वहां चले गए, वहां गए, देखो छोटे से लोग हैं, छोटी सी अपना कर रहे हैं, वहां चले गए ये लोग, उनकी खुशियों में और खुशियां देने चले गए। हाँ, वो छोटे लोग हैं, वहां चले गए। ऐसे छोटे काम करने में भी बहुत कृपा बरसती है, और वो जो अंत समय का सब बड़ा कुछ धुल जाता है, पर नहीं पता नहीं क्या क्या करते होंगे ना कि ऐसे सुंदर कदम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि नहीं बढ़ा सकते, नहीं ऐसे कर्म कर सकते जिससे और शोभा बढ़े, नहीं हो सकता। क्यों? कुछ ना कुछ ऐसा किया है काम जिससे इतनी सुंदर, जिससे छोटा सा कदम लेने पर इतना गौरव बढ़े, ऐसा काम, ऐसा प्रभु बुद्धि में ही ना डालते, है ना। क्यों नहीं डालते? क्योंकि अपने अनुभव देने होते हैं। मैं गया था वहां पे, मैं जा रहा हूं वहां पे, मैंने दीक्षा दी, मैं तो चल के आ भी गया, मैंने दीक्षा दे दी, आप बैठो, मैंने तो सत्संग करवा दिया, बहुत मजा आया, मैं तो गया था, आप बैठो, है ये बात है। तो प्रश्न भी इसी तरह से ही आया था कि हमारा तब तो गया, समय हो गया शायद तब महाराज कह रहे हैं वाइंड अप करो, और चलो सो, पर आई गेस बीच में बुलवाया होगा महाराज ने, क्या प्रश्न है। सो हम पक्षपात जितना कम कर सके करें, हम देह अभिमान जितना कम कर सके करें, और हम जितना स्वामी जी को देख सकें देखें। तेरा मेरा की नहीं, किसी को ग्रंथ देने हैं, स्वामी जी महाराज को देखें और दें। हाँ, ऐसी 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 चीजें करें, स्वामी जी महाराज का है सब कोई। और ये क्षमता होनी चाहिए कि कौन स्वामी जी महाराज के अनुसार चल रहे हैं और कौन विपरीत है, और फिर हमें कहाँ साथ देना है। किसी ने पूछा क्या मतलब है, आ गया प्रश्न, क्या मतलब है कि हमारी सत्संगति सुगढ़ होनी चाहिए। इसका मतलब ये है सुदृढ़ होनी चाहिए। क्या मतलब है हमारी सत्संगति? ऐसी सत्संगति जो हिले ना, ऐसी संगति जो परमेश्वर पर बिल्कुल सुदृढ़ है, वो है स्वामी जी महाराज की संगति, उनके ग्रंथों की संगति। बहुत लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन हमें यह अरदास करनी है स्वामी जी महाराज से कि हमें समझाइए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तब बनेगी वो सत्संगति सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।